महीने भर में पेट में हो रहे अल्सर से छुटकारा पाने का बेहद ही आसान सा तरीका बता रही हूँ दोस्तों। जिनको भी अल्सर की समस्या है ना, वो इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं। अल्सर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक पेप्टिक अल्सर होता है, दूसरा त्वचा का अल्सर। पेप्टिक अल्सर पेट में या छोटी आंत में होते हैं, जबकि जो त्वचा के अल्सर होते हैं ना, वो शरीर में किसी भी हिस्से में हो जाते हैं। जैसे पैर पे छाले आ जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, या फिर जंग वगैरह में भी इस तरह की समस्या आ सकती है। अल्सर जो है ना, इसका जो मुख्य लक्षण होता है ना दोस्तों, पेट के अल्सर का, इसमें होता है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। खासकर जब आप खाली पेट होते हैं ना, कुछ खाते पीते नहीं है, तो आपको ये दर्द महसूस होता है। पेट में जलन महसूस होती है और जी भी मिचलाता है, ऐसे लगता रहता है जैसे उल्टियां आएंगी। जिनको भी पेट का अल्सर होता है ना, उनको भूख कम लगती है दोस्तों, और इसके साथ साथ जो है ना, वजन घटना भी शुरू हो जाता है। इसका जो सबसे मुख्य कारण होता है ना, उनमें से एक कारण होता है दोस्तों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस बैक्टीरिया का संक्रमण है दोस्तों। या फिर क्या होता है, कभी कभी हम किसी समस्या के लिए जैसे बाहर से दर्द की दवा लाकर खाते हैं, तो उनमें से कुछ दवाएं भी ऐसी होती है जिनके कारण आपको जो है पेट का अल्सर हो जाता है। और ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ना दोस्तों, ये क्या करता है पेट में, ये एक जीवाणु होता है, ये पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे कुछ दवाइयाँ होती है ना, उनका सेवन आप लगातार कई दिनों तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उसके कारण भी ये जो समस्या है आ जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अम्ल का अधिक उत्पादन, पेट में जो अम्ल होता है ना, उसका अधिक स्राव होने के कारण भी जो है अल्सर हो जाता है। तो ये आपकी जो जीवन शैली होती है ना, उस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे आप धूम्रपान वगैरह करते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। या फिर अधिक जो है टेंशन या तनाव में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा या मसालेदार आप भोजन करते हैं, बहुत अधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो इस तरह की जीवन शैली है ना दोस्तों, आपको जो आपका जोखिम है ना, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इस पे आपको जो है थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। अब जान लेते हैं नुस्खा। नुस्खा हमें किस तरीके से आज़माना है। बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जिनको भी पेट के अल्सर की समस्या है, इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आपने चेकअप करवा लिया है, क्योंकि चेकअप करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। उसमें क्या है, स्पष्ट सारी चीज़ों का पता लग जाता है इसलिए। तो अब जो हम पहला नुस्खा आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उसके लिए हमने लिया है दोस्तों ये मुलेठी पाउडर। मुलेठी आपको पता है तासीर में ठंडी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ना तो ये कफ को जमने देती है अंदर, सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। भर सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपको ठंडी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको अल्सर के लिए बता रही हूँ दोस्तों। आप अपने घर में जो है ना, ये जो मुलेठी है, इसका पाउडर लाकर रख लेना। एक बार में आप जो है 100-200 ग्राम पाउडर ला सकते हो। अगर पाउडर आपको लगता है, पाउडर में बाज़ार से मिलावट आती है, कई बार बहुत सारी किस्म की मिलावट इसके अंदर आ जाती है, तो आप साबुत मुलेठी लाकर उसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसको घर में ही पीसकर ग्राइंडर जार में आप तैयार कर सकते हो। उसको छान कर ले लेना पीसने के बाद में, और रोज़ाना इस तरीके से इस्तेमाल करना। आपको लेना है 1 गिलास पानी दोस्तों। 1 गिलास पानी के अंदर आपको 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर, या फिर आप साबुत जो मुलेठी ले रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा तोड़कर बारीक टुकड़ों में। तो आपको 1 गिलास पानी के साथ में और 1 इंच मुलेठी का टुकड़ा या फिर 1 चम्मच मुलेठी पाउडर आप ले लें। उसको पानी में डालें और इसको आप उबलने के लिए गैस के ऊपर रख दें। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो उबाल कर, और दूसरा आप शाम के समय भिगोकर छोड़ दें, जैसे हम यहाँ पे भिगोकर छोड़ रहे हैं इसको, और सुबह उठ के इसे छान कर पी लें आप। आप देखेंगे महीने भर में आपको जितनी भी अल्सर के कारण परेशानी हो रही है, बिल्कुल एकदम ठीक होती है दोस्तों। महीने भर में आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप आज़मा कर देख सकते हो। उसके बाद में अगर आपको लगता है हल्की-फुल्की कसर है, तो आप इसको थोड़े से दिन और ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत अल्सर है ना आपको, तो वो महीने भर में बिल्कुल ठीक हो जाता है।
लेकिन अल्सर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी परहेज बताए जाएँगे ना, उन पे आपको ख़ास ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि अल्सर ठीक करने का सबसे बेस्ट एकमात्र जो इसका जो इलाज है ना, वो है आपको परहेज रखने होंगे। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप मुलेठी की चाय ले सकते हो या फिर आप मुलेठी को भिगोकर पानी ले सकते हो। अब आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। ये जो पहला नुस्खा था, ये सुबह-सुबह आपको लेना है और इसमें आप जो दोनों नुस्खे हैं, इसको एक साथ कर सकते हो। दूसरे नुस्खे में हमने लिया है दोस्तों, जो पीपली आती है वो, इसको छोटी पीपर भी बोलते हैं। आपको लेना है ये। पीपली जो होती है ना, इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये जिनको भी अल्सर होता है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसमें वो सारे गुण होते हैं जो अल्सर को ठीक करते हैं। तो आपको रोज़ाना 1 पीपली लेनी है और आपको 200 से 250 एमएल गाय का दूध लेना है दोस्तों। गाय का दूध मिल्क जो आता है ना, काऊ मिल्क, वो ले लें आप। बाज़ार में भी मिल जाता है आपको पैकेट में। और ये अगर आपको आपके पास में गाय वग़ैरह रखते हैं, पशु रखते हैं पड़ोसी, तो आप वहाँ से ले लें, क्योंकि वो बेस्ट होता है। उसमें किसी भी तरह की मिलावट की संभावना नहीं होती अगर आप सामने निकलवा कर लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना, आप 1 डेढ़ गिलास दूध के अंदर 1 पेपर डालना और उसको बहुत अच्छे से बॉयल करना। बॉयल करने के बाद में ढककर उसे छोड़ देना आप, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसको आपको गरम-गरम नहीं पीना है बिल्कुल भी। इसको आप जो है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में, जो पीपर इसके अंदर आपने डाली थी, उसको आप चबाकर खा लेना और ऊपर से आपको दूध पी लेना है। ये नुस्खा आपको जो है ना डेली रात में सोने से पहले करना है दोस्तों। जैसे पहले वाला नुस्खा सुबह लेना है, ये नुस्खा आपको शाम को लेना है। दोनों ही नुस्खे ऐसे हैं, आप 1 महीने कंटिन्यू आज़माना। जब भी आप इन्हें आज़माना शुरू करते हैं ना, तो लगातार इसे आज़माना, बीच में किसी भी तरह का गैप आपको नहीं रखना है। अब इनके साथ-साथ आपको और क्या-क्या खाने-पीने का ध्यान रखना है, वो आपको बता देती हूँ। पानी जो है, आप ठंडा पानी पी सकते हो, मटके का पानी पी सकते हो। इसके साथ-साथ दिन में आपको जो है ना 1 आध कप दूध लेना है। सुबह बॉयल करके फ्रिज में रख दें, आप दोपहर में 1-2 बार ले सकते हो। रोज़ाना आप सुबह-सुबह जो है नाश्ते के पहले 1 एप्पल खा सकते हो। इसके साथ-साथ आपको जो है ना ताज़ा बना हुआ दही और छाछ, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप चाहें तो दिन में जो है ना दही की 1 कटोरी के अंदर 1 चम्मच इसबगोल की जो भूसी आती है दोस्तों, वो, और उसके साथ में जो बेल आता है ना, बेल का फल जो आता है, उसका पाउडर मिल जाता है आसानी से, 1 चम्मच, वो दोनों को मिक्स करके आप दही में और दिन के समय में खा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप देखेंगे महीने भर में जो है ना अल्सर से आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। जिनकी पहले से इस समस्या के लिए दवा चल रही है, वो दवा को बंद नहीं करेंगे, उसके साथ-साथ आप ले सकते हो और महीने भर के बाद में आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।